हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करेंगे 5.1 के चौथे प्रश्न में पॉइंट नंबर 7 की। 7 नंबर पॉइंट देखो, पहले तो प्रश्न क्या दे रखा है कि हमें निम्न में कौन कौन सी एपी में पहले जांच करना है कि एपी में है। यदि एपी में है तो क्या ज्ञात करना है, हमें सार और अंतर ज्ञात करना है। और सार और अंतर ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना है, इस एपी के आगे के 3 पद और ज्ञात करने हैं कि इसके आगे 3 पद कौन कौन से हो गए। तो हमारे पास 7वें पॉइंट में क्या दे रखी है, एपी दे रखी है। और इस एपी में हमारा A1 का मान है, क्या दिया हुआ है, 0। ठीक है। A2 का मान हमें क्या दे रखा है, A2 का मान दिया हमें -4। A3 का मान दिया है -8। और A4 का मान दिया हमें कितना, -12। ये हमारे पास इस एपी में 4 मान है। कितने मान है, 4 मान है। A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है, क्या पहले जांच करेंगे एपी में है या नहीं। तो एपी में जांच करने के लिए अपन क्या निकालेंगे, पहले D1 निकालेंगे। D1 निकालेंगे तो ये होता है हमारा A2 -A1। एपी के दूसरे पद से पहले पद को माइनस करना है। A2 का मान कितना हमारे पास, -4। कितना है, -4। फिर क्या है, माइनस तो माइनस रखेंगे। A1 का मान कितना है हमारा, 0। तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, D1 आएगा -4। फिर बात करते हैं D2 की मान कि D2 बराबर क्या होता है हमारा, A3 -A2। A3 का मान यहाँ से उठाएंगे कितना, -8। फिर माइनस, और A2 का मान है यहाँ पर माइनस का कितना, 4। क्या हो जाएगा हमारे पास, -8। माइनस और माइनस गुणा होता है ना, कई कंडीशन होती है। जैसे अपन कहें कि माइनस को गुणा करें प्लस से तो क्या आता है हमारे पास, माइनस। प्लस को गुणा करें किससे, माइनस से, तो क्या आता है, माइनस। और माइनस को गुणा करें माइनस से तो हमारे पास क्या आता है, प्लस। और यहाँ पर एक कंडीशन हमारी क्या हो रही है दोस्तों, फॉलो हो रही है। क्या हो रही है, फॉलो हो रही है कि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर अपन बात करें यहाँ पर माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस का 4। -8 में से क्या करें कि हमारे पास है माइनस का 8। क्या है, माइनस का 8। इसमें से जाएगा प्लस का 4, तो 4 बचेगा। बड़ी से क्या माइनस है तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। फिर अपन आगे नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, D2 आ गया, D1 आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, D3 ज्ञात करना है। D3 और D का मतलब है सार अंतर, जो क्या होगा हमारा, A4 में से माइनस करेंगे A3। और A4 हमारा कितना है दोस्तों, A4 अपना यहाँ से लेंगे। A4 का मान कितना, -12। कितना लेंगे, -12। और -12 A4 का मान है। फिर सूत्र में माइनस है, माइनस। फिर देखो A3 का मान यहाँ से अपन कितना लेंगे, -8। कितना लेंगे, -8। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -12। माइनस माइनस गुणा के क्या होगा, प्लस का 8। ठीक है। -12 में से क्या करेंगे कि -12 में से 8 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये प्लस का, ये माइनस का। देखो बड़ी संख्या किस में आई, माइनस में। बड़ी संख्या माइनस है तो हमारा उत्तर क्या आएगा, माइनस में। 12 में से 8 गए, कितने बचे, 4। तो हमारे पास D3 का मान कितना आ गया, -4। अपन के क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि D1 D2 और D3 का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तीनों का मान क्या आ रहा है दोस्तों, सेम आ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं कि दी गई श्रेणी एपी में है। किसमें दोस्तों, एपी में है। फिर अपन बात करें किसके, आगे के 3 पद। देखो A4 तक दिया है, इसका मतलब हमें ज्ञात करना है A5। क्या करना है, A5। और A5 को मैं क्या कह सकता हूँ, A4 में क्या जोड़ूंगा, D का मान, जो मैंने अभी निकाला है यहाँ पर। तो A4 का मान देखो कितना है मेरे पास, A4 का मान ये रहा हमारे पास, माइनस का कितना, 12। तो मैं लिख दूंगा -12 प्लस D का मान कितना है मेरे पास। देखो D का मान हमारे पास यहाँ लिखा है कि D1 4, D2 4 और D3
4 है ना, किसके है सभी माइनस में। तो हमारे डी का मान जो होगा वो क्या होगा, डी का मान होगा वो होगा माइनस का 4, और वही मान हम यहाँ रखेंगे कितना, माइनस का 4। तो हमारे पास क्या आएगा, -12 माइनस का 4। क्या कह सकते हैं, जब माइनस के 12 में -4 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 और 4 6, एक का 1, माइनस में है तो जुड़ के माइनस का कितना आ जाएगा 16। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, D5 आ गया माइनस का 16, D5 क्या आ गया, माइनस का 16 आ गया। फिर चलते हैं आगे चलते हैं और क्या करते हैं, A6 का मान ज्ञात करते हैं। A6 बराबर अपन लिख सकते हैं A5 प्लस D का मान, और A5 का मान हमने भी ज्ञात किया था यहाँ पर माइनस का 16। कितना ज्ञात किया था दोस्तों, माइनस का 16, ठीक है। फिर प्लस D का मान है हमारे पास माइनस का 4। तो अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पर, -16 -4 जुड़ के क्या हो जाएगा, माइनस का 20। ये हमारे पास क्या आ गया, A6 का मान आ गया। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, A7 का मान ज्ञात करेंगे। A7 का मान हमारे पास ज्ञात करने के लिए अपन लिख सकते हैं कि A6 का मान अभी ज्ञात किया है, उसमें क्या जोड़ेंगे, D का मान। A6 का मान है हमारे पास 20, ये देखो यहाँ पर आया है, और हमारे पास D का मान है माइनस का 4। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 20 प्लस माइनस गुणा के माइनस का कितना 4, माइनस के बीच में माइनस का 4 जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 24। तो हमने देखो पहले चेक किया एपीएम है, फिर हमने क्या चेक किया कि A5 का मान आ गया हमारे पास -16, और A6 का मान आ गया माइनस का 20, और A7 का मान आ गया माइनस का 24। ओके दोस्तों, इतना नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं इस सवाल के पॉइंट नंबर 8 की। पॉइंट नंबर 8 की देखो, जिसमें हमें वो चीज लिखनी है जो दिया है कि पहले दिया है A1 का मान -1/2, फिर दिया है A2 का मान हमारे पास -1/2, फिर हमें दिया है A3 का मान जो क्या है -1/2, फिर हमें दिया है A4 का मान जो हमारे पास क्या -1/2। एपी में चेक करने के लिए हमें सार अंतर ज्ञात करना है। तो सार अंतर में अपन क्या लिखेंगे, पहले D1 का मान ज्ञात करेंगे, जो क्या होता है एपी के दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है। एपी का दूसरा पद A2 कितना है हमारे पास -1/2, फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाएंगे। A1 का मान है ना, A2 का रख दिया, A1 का मान हमारे पास यहाँ वापस दे रखा है -1/2। फिर बात करेंगे हमारे पास -1/2, माइनस माइनस गुणा के क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। अपन कह सकते हैं कि माइनस की संख्या जितनी उतनी क्या प्लस की, जब घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। इसी प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं D2 का मान, इसका D2 जो होता है हमारे पास A3 माइनस A2। A3 का मान हमारे पास देखो कितना है यहाँ पर माइनस का 1/2, फिर माइनस D में वापस किसका रखना है, A2 का मान रखना है। A2 का मान आपके पास यहाँ रहा कितना माइनस का 1/2। क्या होगा हमारे पास -1/2, माइनस माइनस गुणा करेंगे क्या आएगा प्लस का 1/2। जितना प्लस उतना माइनस है ना, आधा माइनस का आधा प्लस का जुड़ेगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। ऐसे हमें क्या करनी है, D3 का मान ज्ञात करना है, जो हमारे पास क्या होता है A4 माइनस A3। अब देखो A4 का मान दोस्तों हम यहाँ से लेंगे कितना माइनस का 1/2, माइनस का कितना 1/2 माइनस, फिर A3 का मान अपन यहाँ से कितना लेंगे माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 क्या आएगा हमारे पास -1/2, माइनस माइनस गुणा के प्लस का 1/2, जितना माइनस उतना प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अपन क्या कह सकते हैं
कि D1 D2 और D3 का मान क्या आया, सेम आया, तो हमारे पास सारा अंतर है वो कितना है बेटा, 0 आया। कितना है दोस्तों, 0 आया। फिर अपन बात करते हैं आगे के 3 पद की। A5 ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A4 में D का मान जोड़ना पड़ेगा। A4 हमारे पास कितना है वो रखेंगे और D का मान इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। A4 का मान है -1/2, इसमें D का मान कितना जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे, तो हमारे पास A5 का मान आ गया कितना, -1/2। इसी प्रकार अपन ज्ञात करेंगे A6। क्या करेंगे दोस्तों, A6 ज्ञात करेंगे। और A6 का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि A5 में ना एपी के 500 पद में क्या जोड़ देंगे, डी का मान, और एपी का 500 पद अभी हमने ज्ञात किया है दोस्तों, कितना आया हमारा, -1/2, और इसमें जोड़ेंगे 0। तो 0 किसी में जोड़ें या घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा वापस A6 कितना आ जाएगा, -1/2। फिर हमें ज्ञात करना है क्या, A7। क्या ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है, जिससे अपन ज्ञात करने के लिए लिख सकते हैं कि A6 में किसका मान जोड़ें, एपी के छठे पद में डी का मान जोड़ें, और एपी का छठा पद है -1/2, और सार अंतर हमारा कितना है, 0 है। कितना है, 0 है, और 0 किसी में जोड़ें फर्क नहीं पड़ता, -1/2 ही रहेगा। तो हमें पहले क्या करना है, एपी में जांच करने के लिए D1 D2 और D3 निकालना है। तीनों का मान सेम है, तो अपन कहेंगे क्या है, एपी में है। और सार अंतर हमारा क्या आ गया, डी का मान क्या आ गया, 0 आ गया दोस्तों। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, A5 करना है, A6 करना है, A7 ज्ञात करना है। चलो एक बार इतना नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हेलो दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन कौन से प्रश्न की, पॉइंट नंबर 9, और वही सेम प्रश्न है 4 नंबर। ठीक है, तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, A1 का मान रखेंगे 1, A2 का मान कितना है हमारे पास 3, A3 का मान कितना है हमारे पास 9, और A4 का मान कितना है हमारे पास 27। वो सेम चीज ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करना है, D1 का मान ज्ञात करना है। D1 बराबर होता है A2 - A1। A2 का मान है 3, माइनस A का मान है 1, 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 2। इसी प्रकार अपन क्या कह सकते हैं, D2 का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों, D2 का, जिसमें अपन कह सकते हैं A3 में से माइनस करेंगे A2, माइनस क्या करेंगे, A2, कि आगे वाले पद से पीछे वाले को माइनस करना है। 3 है, A3 का मान कितना, A3 का मान है 9, और माइनस A2 का मान है हमारे पास 3, और 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचेगा। इसी प्रकार अपन क्या ज्ञात करेंगे, D3 ज्ञात करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करना, और चौथा पद क्या है हमारे पास 27। 27 को माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे कितना, 9। 27 में से 9 गया, तो अपने पास कितना बचेगा, 18 बचेगा। देखो कि हमारे पास D1 D2 और D3 तीनों का मान क्या नहीं है, बराबर नहीं है, तो अपन क्या कह देंगे कि D बराबर नहीं है, D1 बराबर नहीं है, D2 बराबर नहीं है, D3, और क्या कह देंगे, ये हमारी एपी में व्यवस्थित नहीं होगा। एपी में क्या नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा। चलो एक बार इतना नोट करें, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। हेलो दोस्तों, आगे बात करते हैं इसी कड़ी में अपन को किस चीज की, पॉइंट नंबर 10 की। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 में हमें क्या लिखना है, A1 का मान लिखना है, एपी का पहला अक्षर A1 का मान, A2 का मान हमारे पास एपी का दूसरा अक्षर 2A, A3 का मान एपी का तीसरा A3। फिर ज्ञात करना है A4, जो हमारे पास क्या आएगा, 4A आएगा। हमें ज्ञात करना क्या है, पहले D1 ज्ञात करेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 का मान हमारे पास कितना है, 2A, माइनस कितना है, A। 2A में से 1A गया, कि अपन लिख सकते हैं 2A में से माइनस करना है हमें AA,
तो एक का तो ए रहेगा, माइनस हमारे पूर्णांक होते हैं हमेशा, 2 में से ए गया, कितना बचता है 1, जिसे अपन लिख सकते हैं ए। कितना लिख देंगे ए। तो D1 का मान आ गया हमारे पास ए। इसी प्रकार क्या ज्ञात करेंगे, D2 का मान ज्ञात करेंगे, जो हमारा होता है A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना हमारे पास, 3A माइनस 2A, 3A माइनस 2A। 3A में से अपन दोस्तों माइनस करेंगे 2A, ठीक है। ए का तो ए रहेगा, माइनस हमारे पूर्णांक हो गए जो आगे संख्या दी गई है, 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, जिससे अपन ओनली फॉर 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को किसी के आगे गुणांक में लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। तो हमारे पास इसका मान क्या आ गया, ए मान आ गया। फिर अपन ज्ञात करेंगे दोस्तों D3 का मान, जिससे अपन लिख सकते हैं कि A4 एपी के चौथे पद में से माइनस करना है एपी का तीसरा पद, कि चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, D3 का मान आएगा। और ये देखो कि हमारे पास A4 है, वो कितना दिया हुआ है, 4A। A4 कितना दिया हुआ है, 4A, माइनस करना है 3A। तो हमारे पास देखो कितना 4A है, इसमें से 3A क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो एक का ए रहेगा, लेकिन 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1, जिससे अपन ओनली फॉर ए लिख सकते हैं। तो A3 का मान भी हमारे पास कितना है, ए। देखो कि D1 दोस्तों बात करते हैं, देखो D1 D2 और D3 का मान सेम आ गया, तो अपन कहेंगे 3D है, वो क्या है, एपी में है। किसमें, एपी में है, जिसका D का मान कितना आया हमारे पास, ए आया। ए आने के बाद अपन क्या ज्ञात करेंगे, अपन ज्ञात करेंगे A5 का मान। दोस्तों किसका ज्ञात करेंगे, A5 का ज्ञात करने के लिए अपन सीख चुके हैं कि A4 में क्या जोड़ें, D का मान। A4 का मान आपको यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, कितना 4A, कितना 4A में जोड़ेंगे A, D का मान A। तो 4 में A जोड़ा, कितना 5A हुआ, कितना A हुआ, 5A। इसी प्रकार अपन क्या ज्ञात करेंगे, A6 का मान ज्ञात करेंगे दोस्तों, A6 का, जिसमें अपन क्या कह सकते हैं, A5 में क्या जोड़ेंगे, D का मान। A5 का मान हमने यहाँ से निकाले, कितना 5A प्लस A जोड़ेंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना A हो जाएगा दोस्तों, 6A हो जाएगा। फिर अपन बात करें किसकी, अपन बात करें 7A ज्ञात करने की, तो 7A ज्ञात करने के लिए A6 में किसका मान जोड़ेंगे, D का मान जोड़ेंगे, जो हमारे पास क्या आ जाएगा 6A। तो हमारा A6 का मान है और D का मान कितना है, A है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7A। तो हमारे पास आगे के 3 पद हमारे पास क्या आए, ये 3 पद आए, 5A 6A और 7A। चलो एक बार नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चलो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 11 की, जिसमें A1 का मान हमें दिया कितना, A2 का मान हमें दिया कितना, A की स्क्वायर, A3 का मान दिया A की कितनी क्यूब, और A4 का मान हमें दिया कितना, A की पावर 4। हमें क्या ज्ञात करना है, पहले D1 का मान ज्ञात करना है, जिससे अपन लिख सकते हैं A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का मान है A की स्क्वायर, और हमारे पास क्या है, एक का मान है A, ठीक है। A1 का मान है A की स्क्वायर है दोस्तों, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, साफ साफ लिख सकता हूँ A इंटू A, है ना, कि सेम चर है, क्या है, सेम चर है, उनकी घातें जुड़ के लिखी जाती है गुणा होने पर। तो अपन यहाँ पर देखो क्या लिख देंगे, A इंटू A माइनस A। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, A कॉमन आ रहा है, इससे मैं A को ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 इंटू A। देखो दोनों में A कॉमन आ रहा है, A ले लेंगे बाहर, अंदर बचेगा A माइनस कितना 1। ये हमारे पास क्या है, D1 का मान। फिर बात करते हैं D2 की। D2 में अपन लिख सकते हैं A3 माइनस A2। A3 का मान दोस्तों यहाँ पर देखो कितना दिया हुआ है, A की क्यूब, A की घात कितनी 3, और A2 का मान है A की घात कितनी 2। तो इन्हें हम लिख सकते हैं क्या, A की स्क्वायर इंटू A, और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 1 इंटू A स्क्वायर।
ए स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लेंगे ए स्क्वायर, अंदर बचेगा ए माइनस 1। ये हमारे किसका मान आया, D2 का मान आया। इसी प्रकार अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, D3 का मान ज्ञात कर लेंगे, जो हमारा क्या होगा A4 में से माइनस करेंगे A3। A4 का मान है हमारे पास यहाँ पर a की पावर कितनी 4, A4 a की पावर कितनी 4 माइनस अपन लिख देंगे a की पावर कितनी 3। तो हमारे पास देखो इसे A4 को क्या लिख सकता हूँ, A4 को दोस्तों लिख सकता हूँ a इंटू ए की पावर 3 और a क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू ए की क्यूब। तो यहाँ पर मैंने लिखा है a इंटू ए की पावर 3 माइनस 1 इंटू ए की पावर कितनी 3। कॉमन आता है दोनों में a की पावर 3, कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अंदर बचेगा a माइनस 1। क्या हमारे पास D1 D2 और D3 का मान सेम है। देखो D1 में हमारे पास आगे क्या स्क्वायर नहीं है और D2 में हमारे पास स्क्वायर आया है और हम कह सकते हैं कि D3 में क्यूब आई है। तो अपने पास क्या है D1 D2 और D3 का मान क्या बराबर है, नहीं है। अपन लिख देंगे बराबर नहीं है D1 बराबर नहीं है D2 और बराबर नहीं है क्या D3। जब तीनों का मान बराबर नहीं है तो वो एपी क्या नहीं होती, वो श्रेणी कहेंगे। ये श्रेणी एपी में नहीं है दोस्तों। ठीक है, अपन बात कर रहे थे 5 पॉइंट के, चौथे पॉइंट के 11 पॉइंट हमने कर लिए, बाकी पॉइंट अपन कल वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। आज की सेवा हुई समाप्त। जय हिंद, जय भारत।